जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो एम्स रायबरेली में जो वैकेंसी आपको 149 पोस्ट दी गई है। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस काफ़ी ज़्यादा है। जनरल ओबीसी के लिए 3540 रुपये है, SC ST EWS के लिए 1750 रुपये दी गई है। वहीं विकलांग के लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट, जूनियर इंजीनियर, बहुत सारी पोस्ट जो है दी गई है। यहाँ पे OT वगैरह, लेबोरेटरी, तो बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। आप अपनी देख सकते हैं, अलग अलग एज लिमिट सभी के लिए दी गई है। यहाँ पे आपका पोस्ट देख सकते हैं कितनी वैकेंसी किस में दी गई है। तो किसी में 2, किसी में 1, 6, इस तरीके से आपका वैकेंसी दी गई है। तो आप अपना वैकेंसी देख सकते हैं। वैकेंसी देखने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपका किसी में ग्रेजुएशन है, किसी में 12th है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है दी गई है। तो आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट। वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको डोंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, एप्लीकेंट नेम जो है डालना होगा। उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर। एंड ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। एंड पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड हमेशा आपको किस तरीके का करना है, XYZ@123, मतलब आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग मोड, स्पेशल करेक्टर, तो इसी तरीके का डाल देना है। एंड आपको रजिस्टर्ड कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा आपका जो है एक्टिवेशन लिंक आपका भेज दिया गया। तो आपके मेल पर एक लिंक गया हुआ, 1 घंटे के अंदर उसको आपको लिंक को एक्टिवेट कर देना है। तो लिंक को क्लिक हियर करेंगे एंड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। तो आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा। आपको सारी डिटेल पता चल जाएगा। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बिल्कुल आप वीडियो के बने रहें, आपको सारी डिटेल जो है मिल जाएगी। यहाँ पे पूछता है अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पूछता है ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी शो हो जाएंगे, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। तो आपको ये नॉर्मली क्या है, अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जनरल में वैकेंसी है, यहाँ पे जो भी वैकेंसी आप उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि आप बेवजह अप्लाई कर दें, आपका कुछ ना हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है आपकी कैटेगरी। वही आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपका फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। उच्च क्वालिटी में आपका जो है लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फोटोग्राफ हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही अपलोड करें, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो तो आपके लिए काफ़ी बुरा होगा। एंड आपको यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है एंड मदर्स नेम जो है डाल देना है। वही आपको यहाँ पर पूछता है अप्लाई टेस्ट सेंटर, आपको टेस्ट सेंटर चूज कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका आधार नंबर, तो वो आपको डाल देना है। वही पूछता है जम्मू कश्मीर का मूल निवास है या आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। वहीं आपको पूछता है विकलांग सर्टिफिकेट है, तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से आपको लिखना होगा। यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है मंथ, डेट एंड आपका ईयर, तो आपको इस तरीके से डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा रीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको दिखाई देगा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या सिंगल है, तो वो आपको डालना होगा। मेल है या फीमेल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपका कंट्री सिलेक्ट करना होगा। हालांकि इसमें ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या है, कंट्री तो इंडिया वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या अमेरिका वाले तो अप्लाई नहीं करेंगे, पर चल कोई यानी इसमें इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। वहीं आपको राज्य सिलेक्ट कर लेना है, उत्तर जो भी आपका राज्य है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर अपलोड हो गया है, फोटो अपलोड हो गया है, तो सारी डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो चुके हैं। उसका होता है रजिस्ट्रेशन नंबर विद DCI। अगर आपके पास DCI अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है करंट एड्रेस, तो आपको करंट एड्रेस जो है डालना होगा। तो करंट एड्रेस में आपका
विलेज है, पोस्ट है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको डाल देना है एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका एंड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लगा देना है। मोबाइल नंबर लगाने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे पूछता है 10th आपका सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखने होंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी आपके पास थे। वहीं पूछता है यूनिवर्सिटी नेम, आपका बोर्ड नेम, तो आप किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है, किस मंथ में पास किया है वो आपको डाल देना, किस डेट में पास किया है वो डाल देना है एंड कब तक जो है आपने किया है तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है उसके बाद ऑफ्टन आपका प्राप्तांक कितना था तो वो आपको डाल देना है, ठीक है। एंड टोटल मार्क्स क्या था वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने टाइम का था, 1 साल का था तो आपको 1 ईयर यहाँ पर लिख देना है। एंड आपको यहाँ पर पूछता है 12th, तो 12th आपने किस ईयर सब्जेक्ट से पास किया है वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने होंगे। लिखने के बाद आपको दिखाएगा किस बोर्ड से आपने पास किया है तो वो है यहाँ पर लिख देना है। एंड पूछता है किस मंथ में पास किया था और कब आपने पास किया है तो वहीं पूछती है सारी डिटेल जो है आपको फिल कर, ये आपकी मार्कशीट पे होता है डेट ऑफ कंप्लीट तो उसके हिसाब से आपको डाल देना है। यहाँ पर पूछता है आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ्टन मार्क एंड कितने साल का कोर्स था वो आपको डालना होगा। वहीं आपका डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, क्या है आपके पास वो आपको डालना होगा। तो डिप्लोमा डाल देना है या ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन ही बढ़ के आता है तो आपको यहाँ पे ये नॉर्मली चीज़ें जो है आपको करनी होंगी। तो यहाँ पे आपने ये डाल दिया है एंड आपने कब पास किया तब ये आपको डालना होगा। एंड ऑफ्टन डाल देना है आपका ऑफ्टन क्या था एंड आपका टोटल मार्क्स जो है डाल देना है एंड कितने साल का कोर्स था तो वो आपको डाल देना है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछता है एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस डिटेल आप अपनी दिखा सकते हैं, नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आर यू प्रेजेंट, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस पे किस पोस्ट पे आपने कार्य किया है वो आपको डालना होगा, कब से कब तक आपने कार्य किया है, पे स्केल क्या था, एम्प्लॉय एड्रेस जहाँ पे आपने कार्य किया है, नेचर क्या था वहाँ पे आपका वो आपको नॉर्मली डाल देना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको दिखाई देगा आपका जो है सेंट्रल या स्टेट एम्प्लॉय है तो आप ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर तो डिटेल भरनी पड़ेंगी एंड आपको नीचे दिखाई देगा अपने ये नॉर्मली आपको सारी एक्सपीरियंस की बातें हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको खाली छोड़ दें। वही होता है आपको फॉरेन आपको विदेशी भाषा आती है तो आप पढ़ना लिखना बोलना तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट में आपको पूछता है आपको जो कोई अवार्ड मिला है या कोई अदर डिटेल आपके बारे में जो आपको देना चाहते नहीं है तो आपको क्या है नेक्स्ट कर दे, अगर अवेलेबल है तो आप अपना दे सकते हैं। देने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका 10th आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। वहीं आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पीजी है तो पीजी, एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर। तो आपको इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, नहीं है तो आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। एंड यहाँ पर आपको देखिए आपको दिखाई देगा आपको सबमिट एंड पेमेंट नाउ, तो आपको सबमिट एंड पेमेंट नाउ पे क्लिक कर देना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है थोड़ी देर वेट करना होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट के लिए खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबमिट एंड पे नाउ कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। आप पे कर देंगे एंड फाइनल हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब